हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 क्लास 8 एमपी बोर्ड भाषा भारती हिंदी विशिष्ट पाठ 22 गीता का मर्म को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसकी विधा है कहानी। आइए सीखें। शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य: परोपकार, सेवा, ज्ञान पिपासा, विद्या का महत्व। परोपकार माने दूसरों के ऊपर उपकार करना, है ना। सेवा, ज्ञान पिपासा, विद्या का महत्व, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि पहचानना, निषेधवाचक वाक्यों में नहीं, मत और ना का प्रयोग। निषेधवाचक वाक्यों में क्या क्या? नहीं, मत और ना का प्रयोग। अर्थ के आधार पर वाक्यों की पहचान। तो वाक्यों की पहचान अर्थ के आधार पर। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सच्ची एवं सही शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया है। तो लेखक ने इस कहानी में सच्ची एवं सही शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया है। शिक्षा मात्र धनोपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है। शिक्षा जो है केवल धन प्राप्ति, है ना, धन अर्जन करने का तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है, वरन इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। इसका उपयोग किसके लिए होना चाहिए? मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। ज्ञान शिक्षा को यदि हम अपने चरित्र में भी ढाल लेते हैं तो वह अधिक सार्थक हो सकता है। इसमें लेखक ने हमें लोभ और लालच से बचने का संदेश दिया है। पाठ को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। आनंदपाल नाम के एक राजा थे। बहुत समय पहले की बात है। एक आनंदपाल नाम के राजा थे। उनका राज्य बहुत विशाल था, माने बहुत बड़ा था। वे विद्वानों का आदर भी बहुत करते थे। उनके राज्य में बड़े बड़े विद्वान एवं शास्त्र मर्मज्ञ थे, माने शास्त्र को जानने वाले थे। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान और शास्त्र को जानने वाले थे तथा दूर दूर के देशों से भी विद्वान उनके दरबार में आते रहते थे। राजा भी उनका यथोचित स्वागत सम्मान करते थे। तो राजा भी उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और स्वागत करते थे और भेंट भी देते थे, गिफ्ट भी देते थे। उनके यहाँ से कोई भी विद्वान निराश होकर नहीं लौटता था। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। तो उन्होंने राजा ने मंत्रियों से कहा कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। अतः आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि जो भी मुझे पूर्ण रूप से माने पूरे रूप से, है ना, पूरी तरह से गीता समझा देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। मंत्रियों ने ढिंढोरा पिटवाया। पूरे राज्य के समस्त नगरों तथा ग्रामों में तथा राज्य के बाहर भी घोषणा करने को कहा। ढिंढोरा पीटकर घोषणा की गई। सुनो सुनो सुनो। क्या घोषणा की गई? ढिंढोरा पिटवाया और कहा, सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज को जो कोई भी गीता पूर्ण रूप से समझा देगा। तो ढिंढोरा पिटवाया गया कि सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज को जो कोई भी गीता पूरी तरह से समझा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, ऐसा ढिंढोरा पिटवाया गया। घोषणा सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी जन राजा के पास आने लगे। बहुत विद्वान लोग, पंडित और ज्ञानी जन जो है, बुद्धिमान लोग जो है, वो राजा के पास आने लगे। वे राजा को गीता का महात्म्य समझाते, माने गीता का महत्व समझाते, उसके श्लोकों की विवेचना करते थे, अर्थ समझाते तथा उनके उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या करते हुए राजा की समझ में कुछ नहीं आता। अब उन कितने ही उदाहरण देते, व्याख्या करते, लेकिन राजा की समझ में नहीं आ रहा था। वे सभी से यही कहते, श्रीमान, मैं आपके प्रवचन से संतुष्ट नहीं हूँ। सब कहते थे, सबसे वो कहते थे कि श्रीमान, मैं आपके प्रवचन से संतुष्ट नहीं हूँ। कौन कहते थे? राजा कहते थे, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, है ना, मुझे संतोष नहीं है, मुझे गीता समझ में नहीं आई।
उसी समय गौवर्ण नाम का एक प्रकांड विद्वान भी राजा के पास आया और बोला, राजन, मैं आपको गीता समझाऊंगा। तो ये देखो चित्र में हमें ये राजा दिख रहे हैं और ये पंखा कर रही हैं राजा को, और ये विद्वान हैं जो कि गीता का महत्व समझा रहे हैं, है ना, पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनके दरबारी बैठे हैं, है ना। राजा ने कहा, श्रीमान, आप व्यर्थ में ही कष्ट कर रहे हैं। तो राजा कहने लगे कि श्रीमान, आप बेकार में कष्ट कर रहे हैं। आज तक मुझे कोई भी विद्वान गीता का मर्म समझा नहीं पाया। तो राजा कहने लगे कि आज तक मुझे कोई भी विद्वान गीता का मर्म नहीं समझा पाया। आप क्या समझाएंगे? कृपया आप मेरा और अपना समय नष्ट मत कीजिए। है ना, एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसी समय गौवर्ण नाम का एक प्रकांड विद्वान भी राजा के पास आया और बोला, राजन, मैं आपको गीता समझाऊंगा। राजा ने कहा, श्रीमान, आप व्यर्थ में ही कष्ट कर रहे हैं, माने बेकार में आप कष्ट कर रहे हैं। आप आज तक मुझे कोई भी विद्वान गीता का मर्म नहीं समझा पाया। आप क्या समझाएंगे? कृपया आप मेरा और अपना समय नष्ट मत कीजिए। तो वो कहने लगे कि कृपा करके आप अपना और मेरा समय बेकार मत करो। गौवर्ण ने कहा, कृपया मुझे एक अवसर तो दीजिए महाराज, मैं आपको अवश्य संतुष्ट कर दूंगा। तो वो कहने लगे कि एक बार मुझे मौका तो दे के देखो महाराज, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, चलो मुझे समझाओ। गौवर्ण ने गीता के एक एक श्लोक का अर्थ व्याख्या सहित समझाया। तो गौवर्ण ने गीता का एक एक श्लोक समझाया, अर्थ समझाया और बहुत बड़ी व्याख्या करके समझाई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र डैश से प्रारंभ कर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तक पूरे 700 श्लोक राजा को लगभग कंठस्थ करा दिए। कंठस्थ माने याद करा दिए, है ना। तो उसने पूरे 700 श्लोक, कितने, पूरे 700 श्लोक राजा को कंठस्थ करा दिए, याद करा दिए। यद्यपि राजा की समझ में सब आ गया, किंतु आधा राज्य न देने के लोभ व कुटिलता राजा के मन में समा गई थी। अब राजा को तो सब समझ में आ गया था, लेकिन लोभ माने लालच और कुटिलता, है ना, धृष्टता, कुटिलता, है ना, राजा के मन में समा गई। उन्होंने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान। तो वो कहने लगे, उनको लालच आ गया था उनके मन में, है ना। तो वो कहने लगे कि मेरी तो समझ में कुछ आया ही नहीं है श्रीमान। गौवर्ण ने कहा, राजन, आप लोभवश ऐसा कह रहे हैं। तो गौवर्ण ने कहा कि राजन, आप जो हैं वो लालच के कारण ऐसा कर रहे हैं, जबकि गीता का एक एक श्लोक, उसका अर्थ व व्याख्या आप समझ चुके हैं। राजा ने क्रोध भरी वाणी से कहा, श्रीमान, वाचालता ना दिखाएं और अपना मार्ग ग्रहण करें। तो राजा बहुत गुस्से में आ गया और बोला राजा कि श्रीमान, ज़्यादा ना बोलें। अब आप, जो ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। तो वो कहने लगे, अपनी वाचालता ना दिखाएं और अपना मार्ग ग्रहण करें, अपनी जगह पे बैठ जाओ और ज़्यादा मत बोलो। मैंने आपको बताया था कि आपसे पहले भी अनेक विद्वान यह प्रयास कर चुके हैं। तो वो कहने लगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पहले भी कई विद्वान आ चुके हैं और प्रयास कर चुके हैं, और सभी निराश होकर यहाँ से गए हैं। आपको भी मैंने पूर्व में ही मना किया था। तो वो कहने लगे कि वो चले गए कितने विद्वान आकर, और मैंने आपको भी पहले ही मना किया था कि आप मेरा और स्वयं का समय नष्ट ना करें। मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि आप मेरा और आपका समय खराब ना करो। गौवर्ण ने कहा, महाराज, आप असत्य भाषण ना करें। तो वो कहने लगा कि महाराज, आप झूठ मत बोलो, है ना, असत्य भाषण माने झूठ मत बोलो।
है ना। तो वो गौवर्ण कहने लगे, महाराज आप असत्य भाषण ना करें, गीता की एक एक बात मैं आपको गहराई से समझा चुका हूँ। कहने लगे, गीता की एक एक बात मैं आपको गहराई से डिटेल में समझा चुका हूँ। राजा ने कहा, असत्य भाषण मैं करूंगा? यह तो आप ही हैं जो मेरा आधा राज्य पाने के लालच में ऐसी बातें कर रहे हैं। राजा को गुस्सा आ गया। राजा कहने लगा, झूठ मैं बोलूंगा? यह तो आप ही हैं जो मेरा आधा राज्य पाने के लालच में ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे वास्तव में गीता बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। गौवर्ण ने कहा, राजन, आपको गीता समझ में आ चुकी है, पर आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। अब गौवर्ण कहने लगे कि राजन, आपको गीता समझ में आ चुकी है, लेकिन आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। इस प्रकार विवाद बढ़ता गया। तो इस प्रकार जो विवाद था वो बढ़ने लगा, मतलब झगड़ा बढ़ने लगा। इसी समय वहाँ महायोगी विशाख भी आ चुके। वहाँ कौन आ गया था? महायोगी विशाख। दोनों ने उनसे मध्यस्थता करने की प्रार्थना की। तो दोनों ने कहा कि आप बीच में आप मध्यस्थता करो, समझाओ। योगी राज विशाख ने राजा आनंदपाल से पूछा, राजन, क्या आप गीता को समझे? तो योगी राज विशाख ने कहा, किससे? राजा से कहा। राजा आनंदपाल से कहा कि आप गीता समझ चुके हैं क्या राजन? राजा ने कहा, तपोनिधि, नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा। तो वो कहने लगे कि तपोनिधि, मैं कुछ भी नहीं समझा। फिर उन्होंने गौवर्ण से पूछा, श्रीमान, आपने राजन को गीता अच्छी तरह से समझा दी क्या? अब गौवर्ण से उनने पूछा, किसने? योगीराज विशाख ने। श्रीमान, आपने राजन को गीता अच्छी तरह से समझा दी है क्या? गौवर्ण ने कहा, हाँ मुनिवर, एक एक शब्द, पद व अक्षर की व्याख्या करके समझाया है। तो वो कहने लगे, हाँ हाँ मुनिवर, मैंने एक एक शब्द, पद और अक्षर की व्याख्या करके डिटेल में समझा दिया है। महायोगी विशाख गौवर्ण से बोले, सच तो यह है कि आपने स्वयं ही गीता का मर्म नहीं समझा। तो वो कहने लगे, सही बात तो यह है कि आपने खुद ही जो है गीता का मर्म नहीं समझा, अन्यथा आप आधे राज्य के लोभ के कारण इस प्रपंच में नहीं पड़ते। तो वो उनने कहा कि आपने तो खुद ही नहीं समझा, नहीं तो आप अन्यथा, माने नहीं तो आप आधे राज्य के लोभ के कारण, माने आधे राज्य के लोभ के कारण, माने लालच के कारण इस प्रपंच में नहीं पड़ते। प्रपंच का अर्थ होता है झगड़ा, है ना। तो वो कहने लगे, अन्यथा, नहीं तो आप आधे राज्य के लोभ के कारण इस प्रपंच, माने इस झगड़े में नहीं पड़ते, क्योंकि गीता तो निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है। तो वो कहने लगे, गीता तो निष्काम, माने बिना किसी काम के, है ना, कर्म करने की शिक्षा देती है, फल प्राप्ति की आशा से कर्म करने की नहीं। राजन ने भी अर्थ नहीं समझा, अन्यथा, वो कहने लगे, राजा ने भी अर्थ नहीं समझा, अन्यथा, नहीं तो विद्वानों का मान सम्मान करने वाले राजा का व्यवहार इस प्रकार का नहीं होता। वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो। तो वो कहने लगे, कौन? योगीराज विशाख कहने लगे, वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकार वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो, माने स्वयं उसको मानता हो। ज्ञान या स्वाध्याय का अर्थ हमें स्वयं को जानना है। विद्या ग्रहण करने के बाद भी जिसने स्वयं को ना जाना, वह उसी व्यक्ति के समान है जिसके पास नक्शा तो है पर मार्ग नहीं सूझता। तो वो कहने लगे कि विद्या प्राप्त करने के बाद भी जिसने स्वयं को, माने अपने आप को नहीं जाना, वह उस व्यक्ति के समान है जिसके पास नक्शा तो है पर मार्ग नहीं सूझता, रास्ता नहीं मिलता उसे, है ना। ज्ञान हमें रास्ता बताता है, इससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, माने सोचने की क्षमता, है ना, हमारे विचार और अधिक अच्छे होते हैं, है ना, और देखने की शक्ति व्यापक हो जाती है, माने बड़ी हो जाती है, व्यापक, बड़ी,
तथा मनन करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती, और मनन करने की शक्ति और ज़्यादा में वृद्धि हो जाती और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम किसी परिणाम पर युक्ति युक्त ढंग से पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, यानी बुद्धि से पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। विद्या से विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है, सज्जन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, माने मन एक ही जगह लगता है, चित्त माने मन एकाग्र हो जाता है, एक ही जगह जो हम काम करते हैं उसी जगह लगता है, और तृष्णाओं का समन होता है, तृष्णाएं नष्ट होती हैं, है ना। किसी चीज को पाने की बहुत अधिक लालसा होती है, उसे कहते हैं तृष्णा, है ना। बहुत अधिक इच्छा होती है, उसे बोलते हैं तृष्णा। का समन होता है माने नष्ट हो जाती है। मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए जो चरित्र को ढालना ही सच्चा ज्ञान है। तो पढ़े हुए को अपने चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। कौन कह रहा है ये? योगी, महायोगी विशाख। इसी तारतम्य में महायोगी विशाख ने एक और प्रसंग राजा आनंदपाल तथा पंडित गौवर्ण को सुनाया। एक और प्रसंग सुना दिया उन्हें। क्या सुनाया? उन्होंने कहा, एक बार अर्जुन देवलोक में इंद्र के पास धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए गए। माने धनुर्विद्या माने धनुष की शिक्षा, है ना, प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए? इंद्र के पास पहुंचे। परीक्षा में पूर्ण रूपेण माने पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर लेने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्न होकर अर्जुन से बोले। अब जब अर्जुन पूरी तरह जो है धनुर्विद्या माने धनुष की शिक्षा उनने प्राप्त कर ली और वो सफल हो गए, तो इंद्र बहुत खुश होकर, अत्यंत प्रसन्न होकर, माने इंद्र ने बहुत खुश होकर अर्जुन से कहा, अर्जुन से बोले, अर्जुन तुमने अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और लगन से धनुर्विद्या प्राप्त कर ली है। तो वो कहने लगे, परिश्रम माने मेहनत, तो बोलने लगे, अर्जुन तुमने अपनी मेहनत, पुरुषार्थ और लगन से धनुर्विद्या प्राप्त कर ली है। अब जाओ और पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती राजा का सुख भोगते हुए यश का उपार्जन करो। तो वो कहने लगे कि अब तुम जाओ, पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती राजा का सुख भोगते हुए यश माने प्रसिद्धि का उपार्जन करो, प्रसिद्धि पाओ। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन उदास हो गए। तो इंद्र की बात सुनकर अर्जुन उदास हो गए। उन्हें उदास देखकर इंद्र बोले, क्या बात है वत्स? तो वो कहने लगे कि क्या बात है वत्स? अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा, धृष्टता क्षमा करें। तो वो कहने लगे कि धृष्टता क्षमा करें, माने वो कहने लगे गलती क्षमा करें देव। विजय, यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की। तो वो कहने लगे कि विजय, यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की है। तो फिर इस विद्या का क्या करोगे? स्पष्ट कहो। तो इंद्र ने कहा कि तो फिर तुम इस विद्या का क्या करोगे? स्पष्ट होकर कहो। अर्जुन बोले, हे देव, सत्य व न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी की रक्षा करने, निर्बल। इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। तो अर्जुन बोले, हे देव, सत्य व न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी की रक्षा करने, निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा हेतु माने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त की है। इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग की लिप्सा नहीं माने लालसा नहीं। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। तो उनके मन में वैराग्य भाव जाग गया।
उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाठ गीता का मर्म सुनाने वाले पंडित गौवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महाज्ञानी गौवर्ण सोचने लगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे। कौन? गोवर्ण। सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे जन कल्याण के लिए उचित नहीं। उनके मन में भी विरक्ति पैदा हो गई, माने वैराग्य पैदा हो गया, और वे भी राजपाट के मोह से मुक्त हो गए। महायोगी विशाख ने दोनों के इस मंतव्य पर प्रसन्नता व्यक्त की, माने वो खुश हो गए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ 22 गीता का मर्म पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।